नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और न्यूज पल्स में हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बरबोलेपन की। जी हां, और इस बरबोलेपन की वजह से अब पार्टी के अंदर भी असंतोष भड़कने लगा है। और कहा यह जा रहा है कि शुरुआती दौर में ललन सिंह को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, फिर नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दे रहे हैं, उस बयानबाजी की वजह से जो बीजेपी का मेन जो कह सकते हैं कि यूएसपी है या जो मेन नैरेटिव है जिसके सहारे बिहार के सत्ता में उनकी वापसी हो सकती है, वो है राजद का जंगल राज। तो नए प्रदेश अध्यक्ष राजद के जंगल राज पर ज्यादा आक्रमण करने के बजाय इन दिनों ललन सिंह और नीतीश पर कुछ ज्यादा ही हमलावर है। और उनके हमलावर का जो तरीका है, वो तरीका कह सकते हैं कि राजद का जो तरीका रहा है किसी दौर में, किसी जमाने में राजद के ये नेता भी रहे हैं, तो जो तरीका रहा है उसी तरीके में, उसी अंदाज में वो हमला कर रहे हैं, जो कहीं से भी संघ या बीजेपी के पृष्ठभूमि वाले लोग स्वीकार नहीं करने को तैयार नहीं है। अब इस पर पार्टी दफ्तर में भी चर्चा होनी शुरू हो गई है और कई सीनियर नेता, सुशील मोदी हो, राधा मोहन सिंह हो जैसे नेता जो बिहार के रीढ़ माने जाते हैं, उन लोगों ने अब खुलकर नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दिया है कि इस तरीके से चीजें अगर चली तो बहुत मुश्किल होगा बिहार में राजनीति करना, क्योंकि बिहार में इस तरह के बरबोलेपन का वोटर पर भी बुरा असर पड़ता है। आपके नाराजगी है तो अपने तरीके से नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो अंदाज है आपका, वो अंदाज बिहार के मतदाता को भी स्वीकार नहीं है, ऐसा बीजेपी के सीनियर नेता मानते हैं। क्योंकि उन्हें कई तरह के समीकरण के सहारे चुनाव वो जीतते रहे, चाहे राधा मोहन सिंह हो, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, चाहे सिग्रीवाल हो, चाहे आर.के. सिंह हो, कई ऐसे सुशील सिंह हो, कई ऐसे नेता हैं, चाहे गिरिराज हो, कई ऐसे नेता हैं। गिरिराज हिंदू मुस्लिम के सहारे जो बोले, लेकिन कास्ट के लाइन पर बहुत सावधानी बरतते हैं वो, कि कुछ भी ऐसी बात ना बोले जिससे कन्फ्लिक्ट पैदा हो, जातीय विद्वेष का भाव पैदा है। क्योंकि नीतीश पर जिस तरीके से सम्राट हमला बोल रहे हैं, उसका असर अति पिछड़ा और कुर्मी बिरादरी पर भी पड़ रहा है।